हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ अलग ही लेती हूँ। आज थोड़ा मन भी ऐसे ही हो रहा है। पता है, लाइफ में कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमारी लाइफ किताब की तरह हो जाती है कि हम किताब को पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ते भी हैं, पूरी किताब को पढ़ते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है तब हमें समझ में नहीं आता कि हम इस पन्ने को फाड़ दें या फिर इस किताब को ही बंद कर दें या फिर इसे क्या करें, क्योंकि पूरी किताब तो हम पढ़ चुके, लास्ट पन्ने को भी हम पढ़ चुके। तो या तो हमें या ऐसा लगता है कि इस किताब को ही फाड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए अपनी लाइफ से, या फिर हमें ये चैप्टर ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हमें कुछ हासिल ही नहीं हो रहा। तो फिर उस किताब से क्या मतलब है? बस ऐसी हमारी लाइफ है। हम किसी भी इंसान को कितना भी टाइम दें, कितना भी उसे समझाएं, कितना भी उसे सुधारने की कोशिश करें, बट वो नहीं सुधरता है, वो वैसा ही रहता है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हमारा मन करता है कि हम उस इंसान का चैप्टर बंद कर दें, या फिर किताब की तरह हम उस इंसान को अलग कर दें अपनी लाइफ से, क्योंकि वो इंसान ऐसा ही है, वो सुधरता नहीं है। और हम किसी को ज़बरदस्ती सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि जो जिसकी आदत पड़ गई है, कोई ढीठ है ना, तो वो ढीठ ही रहेगा। हम किसी को सुधार लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्विंस करेंगे किसी को, डेली हम उसको बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, ठीक है, 2-3 दिन के लिए वो सुधर जाएगा, कोशिश भी करेगा। पर तीसरे दिन फिर वही करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी तो आदत ही वही पड़ी हुई है। तो उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि एक बार मन में जो ठान लें कि नहीं, ऐसा नहीं करना, तो नहीं भी करते हैं। मैं उनमें से ऐसी हूँ। मुझे जिससे एक बार नफ़रत हो जाए तो मैं पलट के भी नहीं देखती। हाँ, मौका भी देती हूँ, काफ़ी मौका देती हूँ, इंसान को बहुत मौका देती हूँ, उसकी लास्ट हद तक उसे मौका देती हूँ। वो मान जाए, प्यार से लड़के कैसे भी उसको मौका देती हूँ, बट वो नहीं मान रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं उसको छोड़ना ही बेटर समझती हूँ, और ऐसा छोड़ती हूँ कि पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती। मैंने पीछे मुड़ के कभी देखा भी नहीं है। जिस चीज़ से मैं आगे निकल गई, पास्ट में मैं कभी नहीं जी हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई रिश्ता हो या कुछ भी कह सकते हैं। मैं पास्ट में नहीं जीती। मैं, ठीक है, मैं वर्तमान में भी जीती हूँ, पर वर्तमान में भी अपनी हैसियत, अपनी चादर देख के ही पैर फैलाती हूँ। ये नहीं मेरी हैसियत इतनी नहीं है उससे ज़्यादा मैं चादर फैला दूँ। मेरे में इतनी क्वालिटी नहीं है, और मैं सपने देख रही हूँ कि मुझसे सलमान खान आके शादी करे, या आई थिंक कोई भी बड़ा हीरो मुझसे आके शादी करे। अरे मैं खुद को भी तो देखूँ, मैं ऐश्वर्या राय हूँ क्या? मेरे में इतनी क्वालिटी है जो कोई भी मुझसे शादी कर लेगा? नहीं है ना। तो फिर अपनी हैसियत देखूंगी, उसके हिसाब से ही मैं रिश्ते बनाऊंगी। ऐसे रिश्तों के सपने भी नहीं देखेंगे, और ज़बरदस्ती भी नहीं करूंगी किसी से कि आप आओ मुझसे शादी करो या आप मेरे साथ रिलेशन में रहो। बिल्कुल नहीं। मैं मेरे ही जैसा देखूंगी। जो भी रिश्ता होगा मेरे जैसा होगा, तभी पटरी खाएगी, क्योंकि बेमेल रिश्ते तो चलते भी नहीं हैं। बेमेल रिश्तों में ये हो जाता है कि उनका मेल ही नहीं खाता, तो वो क्या आगे लाइफ में करेंगे। रिश्ते वही चलते हैं जो बराबरी के से हों, थोड़े, मतलब जैसे हम हैं वैसा ही हो, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हो। थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं अपने नेचर से, सही हो जाता है। बट कोई ढीठ है तो उसे कर भी नहीं सकते, वो तो वैसा ही रहेगा। तो मैंने
ऐसे ही सपने देखें, जैसी मैं हूँ वैसे ही सपने देखती हूँ। और पूरा करने की हिम्मत होती है तो ही आगे बढ़ती हूँ। पूरा करने की हिम्मत नहीं है तो मैं ऐसे सपने ही नहीं देखती। क्या मतलब है, वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगी? बट हिम्मत भी नहीं हारती। काम वाले सपने में देखती हूँ पर रिश्ते वाले सपने में मैं ऐसे नहीं देखती। और ज़बरदस्ती मुझे किसी से करना आता नहीं है। पीछे पड़ना मैंने सीखा नहीं है। किसी से पीछे पड़ना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। और मैं ये बात सबसे कहना चाहूँगी कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती पीछे पड़ने से नहीं बनता है। कि आप उसे डेली मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स में, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर भी उसके पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा? ऐसे रिश्ते बनेंगे? आप उसकी नज़र में आपकी इमेज डाउन कर रहे हो। क्योंकि अगर उसे प्यार होता ना तो अपने आप हो जाता है। प्यार तो इंसान की आँखों में, इंसान के नेचर में झलकता है जिससे प्यार होता है। हम ज़बरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते, ना ही किसी से रिश्ता बना सकते हैं। प्यार होना होता है तो एकदम से हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। तब वो ना उम्र देखता है, ना शक्ल देखता है, ना पैसा देखता है, ना कोई स्टेटस देखता है। और अगर प्यार किसी से नहीं होता है तो चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी उसका स्टेटस हो, बट नहीं होता प्यार। मुझे तो नहीं हो सकता, औरों का तो मैं कह नहीं सकती। क्योंकि मुझे प्यार ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी की अमीरी देख के या किसी का स्टेटस देख के प्यार किया हो। करूँगी भी नहीं। जिससे मेरा नेचर मिलेगा, जैसी मैं हूँ वैसा कोई मिलेगा तो ही करूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं अकेली ही अच्छी हूँ। मेरे मम्मी पापा का नेचर मुझसे मिलता है, वो काफ़ी है। क्या ज़रूरत है फालतू में किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते बढ़ाने से? क्योंकि हम कितना भी कर लें, हम किसी से ज़बरदस्ती रिश्ते बना भी नहीं सकते। और ज़बरदस्ती किसी को रिश्ते में बांधना भी नहीं चाहिए। और हम ज़बरदस्ती आज करेंगे तो उसको अपनी कद्र भी नहीं रहेगी। क्योंकि फ्री में जो चीज़ मिलती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये फैक्ट है। अपने घर में कोई चीज़ है या कुछ भी ले लो, वो हमारे घर में काफ़ी है तो हमें वो अच्छी लगना बंद हो जाती है। एक दिन लगेगी, 2 दिन लगेगी, फिर मन ही नहीं करता। और वही चीज़ हम कहीं से खरीद के लाएँ, थोड़ी लाएँ, तो फिर ऐसा लगता है कि सारी हम ही खा लें। तो ऐसे ही है लाइफ कि जिसको फ्री में सब कुछ मिलता है उसको कद्र नहीं होती। और जब वो चीज़ रहती नहीं है पास में तब उसकी कद्र होती है। तो फिर कद्र करने से फ़ायदा भी क्या है, वो तो गई हमारे हाथ से। तो वक्त रहते ही कद्र करनी चाहिए ना। और कद्र भी क्या है कि हम कद्र तो कर लें, ठीक है, पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी से। जो हमें प्यार दे रहा है, उसे ठीक लगता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो उसको झूठा दिलासा मत दो। क्लियर मना कर दो कि नहीं, आप मेरा वेट मत करिए, मैं आपके लिए सही नहीं हूँ, या मैं आपके साथ अपने आप को कंफर्ट नहीं फ़ील करता, मुझे नहीं है आपसे प्यार, नहीं निभा सकता। मुँह पे मना करो। क्योंकि अगर किसी से एक बार वादा कर दिया और वो तोड़ते हो आप, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बस मैं तो बता देती हूँ ऐसे ही थोड़ा बहुत जो मन में आता है। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो? और रियली आप फील करके देखेंगे कि हमें रिश्ता बनाने से पहले ये सोच लेना चाहिए सामने वाला हमारे लिए ठीक है या नहीं है। और ज़बरदस्ती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि कितनी बार भी करने से वो नहीं सुन रहा है तो उसे आपसे प्यार कभी हो भी नहीं सकता। प्यार प्यार कहने से प्यार नहीं होता यार। प्यार का तो एहसास ही अलग होता है। उसमें किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी को देख के प्यार हो जाता है यूं ही। हम सोचते कि नहीं, यही हमारे लिए परफेक्ट है और हम उससे अलग भी नहीं हो सकते। और दोनों तरफ से प्यार हो तो ही ठीक रहता है। एक तरफ़ा प्यार तो कोई मतलब ही नहीं चलता है। कई होते हैं ऐसे कि एक तरफ़े प्यार में ही अपनी लाइफ गुजार देते हैं। ऐसे भी आशिक होते हैं कई, पर बहुत कम होते हैं। बट जो मज़ा दोनों तरफ से प्यार में है उसकी तो बात ही अलग है। तो बात प्यार की चल रही थी,
कुछ भी टॉपिक समझ लो इसको, प्यार रिश्ता कुछ भी, मैंने तो जो मन में आया बोल दिया कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे कोई मेरा जैसा मिलेगा तो ही मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, वरना किसी को झूठा दिलासा ना तो देती हूँ और ना ही कोई मेरे बारे में ऐसी धारणा बनाए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। आप कहोगे नहीं आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, कैसे ऐसे नहीं हो सकता बिना देखे बिना जाने। बात है वो कहते हैं पहले की बात, पहले चल जाता था, बट आज नहीं हो सकता ऐसा कि हम जानते भी नहीं हैं आपको, आपके नेचर के बारे में, और ऐसे कैसे प्यार, आप लोग मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है, बट मैंने आपको ना देखा है ना जाना है, आप डायरेक्ट कह रहे हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है भाई, उसके लिए भी है एक ऑप्शन, अगर होगा भविष्य में ऐसा कभी मैं आगे सक्सेस हुई तो मिलूँगी सबसे। अभी तो मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं सबसे मिल लूँ। बहुत छुप के अपने वीडियो बना रही हूँ, बहुत शांत तरीके से, किसी को पता भी नहीं है कि मैं ये सब करती हूँ, क्योंकि मैंने हाव हल्ला मचाया ही नहीं है। अगर मिलती है सक्सेस तो सबको पता चल जाएगा, नहीं मिलती तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने अपने शौक पूरे कर लिए और मैं अपनी मन की बात कहती रहूँगी यूट्यूब को। दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको? पता है आज थोड़ी नींद सी भी आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों आ रही है, अब दिन ऐसे होने लग गए हैं बड़े बड़े से, तो ये टाइम होता है मेरा खाना खा के सारा काम करके फ्री होके, इस टाइम ही मैं वीडियो बनाती हूँ, बट इस टाइम तो पता नहीं कैसा होता है, आलस से आने लगते हैं थोड़े थोड़े। तो नहीं बोलूँगी आज मैं। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियो, कमेंट्स करके बताना, और ठीक लगता है तो आगे शेयर भी करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आगे ऐसी हो रही है आज।